क्या आपको पता है कि एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बावजूद दो अलग अलग निवेशकों को अलग अलग रिटर्न मिल सकता है? यह अंतर लाखों रुपए का हो सकता है। आज हम जानेंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में असली फर्क क्या है। रेगुलर फंड्स में बिचौलियों को मिलने वाले कमीशन से आपके रिटर्न पर क्या असर पड़ता है और क्या डायरेक्ट फंड हमेशा बेहतर होते हैं। हम इन दोनों ऑप्शन का गहराई से विश्लेषण करेंगे और एक रियल लाइफ उदाहरण से समझेंगे कि एक ही निवेश से भी बड़ा फर्क कैसे आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हां, आपका प्यार ही हमारी पहचान है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बनें। रेगुलर म्यूचुअल फंड वे फंड होते हैं जो आप किसी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक के माध्यम से खरीदते हैं। इन फंड्स में एक एक्स्ट्रा चार्ज, एक्सपेंस रेशियो लगता है जिसमें कमीशन शामिल होता है। यह कमीशन आपके निवेश पर हर साल काट लिया जाता है। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के फायदे: एक्सपर्ट गाइडेंस, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर या एजेंट से सलाह मिलती है। आसान प्रक्रिया, आपको निवेश का ज्यादा ज्ञान नहीं होना जरूरी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपके लिए फंड सिलेक्शन आसान हो जाता है। नुकसान: ज्यादा खर्च, एक्सपेंस रेशियो। रेगुलर फंड में आपको हर साल 1 से 1.5% का अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वे होते हैं जिन्हें आप सीधे एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, जिससे कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के फायदे क्या होते हैं? कम एक्सपेंस रेशियो। डायरेक्ट फंड में कमीशन नहीं होता, जिससे आपकी बचत ज्यादा होती है। ज्यादा रिटर्न, लंबे समय में यह लाखों करोड़ों का फायदा दे सकता है। ट्रांसपेरेंसी, कोई छुपा हुआ चार्ज नहीं होता। लॉन्ग टर्म में फायदेमंद, 20-30 साल में यह छोटा फर्क करोड़ों का फायदा दे सकता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के नुकसान देख लेते हैं। सेल्फ रिसर्च की जरूरत, सही फंड चुनने के लिए आपको खुद एनालिसिस करना होगा। कोई गाइडेंस नहीं, नए निवेशकों को सही जानकारी के बिना निवेश में दिक्कत हो सकती है। इमोशनल डिसीजन का खतरा, कभी कभी निवेशक बिना सही जानकारी के डर या लालच में फैसला ले सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, कैसे एक ही म्यूचुअल फंड में दो निवेशकों को अलग अलग रिटर्न मिलते हैं। संतोष और रोहित दोनों ने 10 लाख रुपए एक ही म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए निवेश किए। संतोष ने रेगुलर प्लान चुना, जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% था। रोहित ने डायरेक्ट प्लान लिया, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% था। दोनों का सालाना रिटर्न 12% रहा। 20 साल बाद संतोष, जिसने नियमित म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, उसे 73 लाख रुपया मिला। वही रोहित, जिसने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, उसको 88 लाख रुपए मिला। आप देख सकते हैं, दोनों के रिटर्न में 15 लाख रुपए का अंतर है। सिर्फ एक छोटे से फैसले के कारण संतोष को 14.54 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए एक सही चुनाव आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब ला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है? अगर आप एक शुरुआती निवेशक हैं और फाइनेंशियल नॉलेज कम है, तो रेगुलर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन आपको एजेंट की नीयत और एक्स्ट्रा चार्ज पर ध्यान देना होगा। अगर आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हमारी राय में डायरेक्ट फंड लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह आपकी रिसर्च और निवेश की समझ पर निर्भर करता है। अब बारी आपकी है, आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुनेंगे, रेगुलर या डायरेक्ट? कमेंट में हमें बताइए। अगर आप स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो हमारी चैनल पर मौजूद स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट को तुरंत एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। दिस वीडियो इज फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेज ओनली। कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग।